Good morning, dear students. Here Andeep to discuss exercise 5.2 NCERT class 10th mathematics. Now here I will discuss about exercise 5.2. In the last video already I had discussed about A, N, AN and D. Now in this exercise we will discuss about nth term, general term AN. Before start the videos, pause the video and note it down these basic concepts. Already I show in previous video. Today's topic nth term. In the last video I'll discuss about four terms A, N, D and AN. अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो मेन फाइंड आउट करना हमने AN के बिहाफ पे कंप्लीट वैल्यूज़ को सोल्व करना है। अब टोटल वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इन फोर वेरिएबल में से हमें वो डायरेक्ट थ्री वेरिएबल्स गिवन होंगे और फोर्थ को हमें फाइंड आउट करना है। अब जिसको भी हमने फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट साइड में रखना है और जो वैल्यूज़ गिवन होंगे उनको राइट साइड में रखना है। अब इसमें हमारे पास इनका दोबारा फिर एक बार मीनिंग बता देता हूँ मैं। इनका मीनिंग क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। ए का मीनिंग होता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले गिवन होती है। एन का मीनिंग होता है पोजीशन। और डी का मीनिंग होता है कॉमन डिफरेंस। और एन का मीनिंग होता है nth नंबर पे जो वैल्यू गिवन है उसको हम एन बोल देंगे, जिसको हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब इसमें लास्ट टर्म का निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे टोटल वेरिएबल्स ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं टोटल इस फॉर्मूले के अंदर आ गए यहाँ पे an, a, n और d हमारे पास फ्रैक्शन में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ए भी रियल नंबर हो सकता है, एन भी रियल नंबर हो सकता है, बट जो n आएगा वो हमेशा बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर अगर दे रखा है तो मीन्स वो हमारे पास n। और एक और क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता लग जाएगा। मोस्टली क्वेश्चन में यहाँ पे th मेंशन होता है, तो उनसे अंडरस्टूड हो जाएगा कि वो हमारे पास an दे रखा है या nth टर्म दे रखी है। अब यहाँ पे दे रखा हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये हमारे पास टेबल दे रखी है ए फर्स्ट पार्ट, सेकंड, फर्स्ट टू फिफ्थ पार्ट, ए डी एन ए एन। यानी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें ए एन को फाइंड आउट करना है, सेकंड पार्ट में डी को फाइंड आउट करना है, थर्ड पार्ट में ए को फाइंड आउट करना है, फोर्थ पार्ट में एन को फाइंड आउट करना है। मीन्स हमारे पास टोटल यहाँ पे फोर वेरिएबल्स दे रखे हैं, तो फोर का अलग अलग क्वेश्चन दे दिए यहाँ पे। तो इसको मैं एक तो ये फर्स्ट पार्ट सोल्व करा रहा हूँ मैं यहाँ पे कि भाई ए एन को हम कैसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट सोल्व कराऊंगा यहाँ पे मैं फोर्थ में कि एन को कैसे सोल्व करेंगे। अगर आप इनको ध्यान से देख लेंगे तो कंप्लीट क्वेश्चंस आपको सोल्व हो जाएंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट में दे रखा है ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8 और ए एन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम राइट साइड में रखेंगे ए एन, यानी ए एन पे हमारे पास इसको सोल्व करना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला पुट करेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे ए दे रखा है 7 प्लस डी दे रखा है यहाँ पे
सॉरी n दे रखा है यहाँ पे 8 -1 और d यहाँ पे क्या दे रखा है, d यहाँ पे दे रखा है 3। तो ये जो टर्म आएगी, अब यहाँ पे n क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, a8 आएगा। तो हमने a8 को फाइंड आउट करना है, 8th टर्म को, भाई 8th टर्म पे क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a8। अब ये फॉर्मूला पुट करो डायरेक्ट आप, या फिर यहाँ पे हम पुट कर सकते थे a+7d। लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया था कि ये भी हमारे पास a8 का फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे 7 + 8 - 1 7 × 3 7 + 21, तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 28। तो जो a8 आएगी वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 28। अब यहाँ पे an मीन्स टेबल के अंदर तो यहाँ पे an गिवन नहीं था हमारे पास, बट उसने n दे रखा था 8, तो इसलिए यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया था a8। तो यहाँ पे 28 वैल्यू आ गई है फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पे दे रखा है a = -18.9, d = 2.5, an = 3.6 और n को हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो n को यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट, मैंने आपको बताया था एक ही फॉर्मूला यूज़ होएगा यहाँ पे an। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे हम an = a + n-1 × d। अब यहाँ पे an इसने दे रखा है, इनमें से इसको n को सोल्व करना है, तो इसी वैल्यू को राइट साइड में रखेंगे। इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं कि ये साइड हमें सोल्व करनी है n की वैल्यूज़ को, तो इसको रख देंगे लेफ़्ट में और इसको रख देंगे राइट में, यानी a + n-1 × d = an। अब जो वैल्यू गिवन उनको पुट करो यहाँ पे। a दे रखा है -18.9 प्लस n हमें गिवन नहीं है यहाँ पे, d दे रखे हैं यहाँ पे 2.5 = an दे रखा है 3.6। अब हमने क्या करना है, ये हमें सोल्व करना है। तो यानी इस वैल्यू को इधर आके क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है। तो n-1 × 2.5 = 3.6 प्लस 18.9। अब यहाँ पे n-1 × 2.5 = अब इसको हम प्लस करते हैं, पॉइंट के बाद पॉइंट की वैल्यू प्लस होती है। 9 + 6 15, 1 कैरी, 18 + 3 21 और 1 कैरी हुआ था तो यहाँ पे 22 आ गया। अब यहाँ पे n को सोल्व करना है, तो 2.5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यानी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा ये। n-1 = 22.5/2.5। पॉइंट से पॉइंट की 0 डेसिमल पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको वैसे कन्फ्यूज़न होती है तो मीन्स पॉइंट को रिमूव करने के लिए डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, इसमें रिमूव करने के लिए यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, तब भी ये आंसर आएगा। तो n-1 = अब इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे, वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड होएगा, तो यहाँ पे आ गया n-1 = 9। देन n = 9 + 1 = 10। सो हेयर इज़ जो n की वैल्यू आई यहाँ पे हमारे पास 10 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। अब यहाँ पे जैसे देख कर रखा है 30th, यानी th आ गया, तो ये n है, n यहाँ पे 30 है, a यहाँ पे 10 है, d 7 - 10 करेंगे -3, क्योंकि ये टर्म डिक्रीज़ में जा रही है। डिक्रीज़ में हमारे पास जो d आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। सिमिलर सेकंड पार्ट दे रखा है, सेकंड पार्ट में ये वैल्यूज़ फ्रैक्शंस में दे रखी है, तो मैं इसी सेकंड पार्ट को सोल्व करूँ यहाँ पे। अब इसमें हमारे पास n दे रखा है 11, a दे रखा है -3, d को मैंने सोल्व कर लिया कि सेकंड टर्म थी -1/2, फर्स्ट टर्म दे रखी है -3, तो 1/2। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पहले बताया था a2 - a1। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो,
तो यहाँ पे माइनस है, ये माइनस ऑलरेडी इसमें दे रखा है, फर्स्ट टर्म नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे वैल्यू तो 5.2। अब यहाँ पे भी कंसल्ट कर सकते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो मीन्स जो डी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं हम, क्या सोल्व करना है, A11 सोल्व करना हमने, यानी 11th पोजीशन पे कौन सी टर्म आएगी या कौन सा नंबर आएगा। A11 का डायरेक्ट फॉर्म लिखो यहाँ पे, A+10D, A इजक्वल टू -3 + 10 इंटू डी 5/2, कैंसिल करेंगे यहाँ पे 5 -3 + 25, तो माइनस करेंगे यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई है 22। तो जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आया वो 22 आ गया है। अब चेक कर लो ऑप्शन में कौन सा दे रखा है यहाँ पे, 28, 22, -38, -48, 1/2। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा आ गया है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास देखा है क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। ये बॉक्स में से वैल्यूज़ को निकालना है। इसमें से मैं सोल्व करता हूँ यहाँ पे, एक तो आपको सोल्व करके दिखाता हूँ यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, और एक सोल्व करके दिखा देता हूँ फोर्थ पार्ट, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म नहीं है। ये भी सोल्व हो जाएगा जैसे आप इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नंबर दे रखा है, सेकंड पे ब्लैंक दे रखा है, थर्ड पे नंबर दे रखा है, तो यानी ये A3 की वैल्यू दे रखी है, A1 नहीं दे रखा है, A2 दे रखा है और A4 दे रखा है। तो हम इन वैल्यूज़ को जो जो दे रखी है उनकी वैल्यूज़ की हेल्प से बाकी सभी पार्ट्स को सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो मैं सोल्व करा रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट पार्ट और फिफ्थ पार्ट, एक बार इनको देख लेंगे तो कंप्लीट ऑल पार्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। अब इसके अंदर यहाँ पे चेक करते हैं, 2 मीन्स फर्स्ट टर्म, ब्लैंक दे रखा है, 26 किस पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे, यानी A3 दे रखा है 26। अब यहाँ पे A3 का फॉर्मूला पुट करो, A प्लस क्या है यहाँ पे 2D इज इक्वल टू 26। ए क्या दे रखा है 2 दे रखा है, तो 2 पुट करो यहाँ पे, 2 + 2D इज इक्वल टू 26, 2D इज इक्वल टू 26 - 2, देन 2D इज इक्वल टू 24, D इज इक्वल टू 24/2 इज इक्वल टू 12। तो जो हमारे पास यहाँ पे ये D की वैल्यू 12 आ गई है। अब इसके अंदर हमने सोल्व करना था यहाँ पे A2 के लिए फॉर्मूला क्या था, A+D। ए क्या दे रखा है यहाँ पे 2, D क्या दे रखा है 12, तो कितनी आ गई वैल्यू यहाँ पे 14। तो यानी जो ब्लैंक है यहाँ पे बॉक्स उसमें वैल्यू आ जाएगी 14। अब इसमें चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे कि 14 आ गया, 14 में 2 में 14 प्लस 12 प्लस के यहाँ पे 14 आ गए हैं, 14 में D प्लस करेंगे यानी 12 प्लस करेंगे तो 26 आ गया। तो राइट आंसर हमारे पास हो गए। और फिफ्थ पार्ट में हमारे पास फर्स्ट में ब्लैंक दे रखा है यानी A भी दे रखा है, A2 दे रखा है, 3 नहीं दे रखा है, 4 नहीं दे रखा है, 5 नहीं दे रखा है, 6 दे रखा है। तो जो जो वैल्यूज़ दे रखी है उनको सोल्व करेंगे यहाँ पे। A2 दे रखा है 38 और नेक्स्ट ये दे रखा है 6, A6 -22। अब टर्म हमारे पास जैसे यहाँ पे जो सबसे पहले टर्म पॉजिटिव दे रखी है बाद में नेगेटिव दे रखी है, तो मीन्स हमारे पास जो D आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब इसको सोल्व कैसे करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे A2 का फॉर्मूला होता है A+D = 38, A6 का होता है A+5D = -22। अब थोड़ा सा आप थर्ड चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड आपने सोल्व किया था उसको रिमाइंड करो। अब उसको जब आप रिमाइंड करेंगे तो वहाँ पे सेम फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा होगा, वहाँ पे XY था, यहाँ पे और D दे रखा है, पैटर्न सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो क्योंकि एक एक ऑप्शन यहाँ पे दोनों के सेम दे रखे हैं, 1 1 दे रखे हैं। तो बाय एलिमिनेशन मेथड A+D = 38, A+5D = -22।
सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि साइन सेम दे रखे हैं, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, -4D इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी इसको माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस करके इसको ऐड करेंगे हम 0 6, तो जो D आएगा 60/-4, तो वैल्यू हमारे पास आ गई -15 जब इसको आप कैंसिल करोगे। अब D की वैल्यू आ गई है। अब इस D की वैल्यू को आप जिस मर्जी इक्वेशन पुट करो, फर्स्ट में पुट करें या सेकंड में पुट करें, तो यहाँ पे दे रखा है A+D इज इक्वल टू 38, यानी जो D दे रखा है इज इक्वल टू -15 पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। A+D इज इक्वल टू 38, A+D की वैल्यू -15 इज इक्वल टू 38, देन A इज इक्वल टू 38 प्लस 15, तो A की वैल्यू को सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो A की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है 53, A की वैल्यू आ गई है। अब उसके बाद जो जो बॉक्स ब्लैंक दे रखे हैं, अब ब्लैंक बॉक्स कौन कौन से थे, एक तो हमारे पास था A कितना आ गया है 53, उसके बाद हमें सेकंड टर्म दे रखी थी A3 निकालना था, तो A3 का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, A+2D, ए कितना था यहाँ पे 53, 2 इंटू -15, 53 -30, तो वैल्यू को सॉल्व करेंगे हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 23। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास A4 को सोल्व करेंगे, या तो इसमें डायरेक्ट क्या ऐड कर दें, -15 प्लस कर दें 23 -15, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला ये भी तो बताया था कि भाई A4 निकालना है तो थर्ड टर्म में +D कर दो, तो वहाँ पे इसको सोल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू को सोल्व करेंगे, क्या आएगी वैल्यू 8 आ गई यहाँ पे। फिर उसके बाद सोल्व करेंगे A5 को, A5 मीन्स 8 -15, सोल्व करेंगे कितना आ गई वैल्यू -7, तो यहाँ पे वैल्यूज़ को सोल्व करनी थी हमने, तो उनको वैल्यूज़ को पुट कर दो डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में विच टर्म ऑफ AP, अब इसमें यहाँ पे सारा कुछ दे दिया है, आपको जस्ट हिंट दूंगा, सोल्व अपने आप करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 विच टर्म यानी कौन सी टर्म, ए दे दी हमारे पास 3, D 8 -3 क्या आ गया हमारे पास 5, और यहाँ पे सोल्व करना हमने इज 78, यानी कौन सी टर्म उसकी 78 बनेगी, यानी AN 78 दे रखा है और N को हमने सोल्व करना है, तो इसमें एक ही फॉर्मूला पुट होएगा यहाँ पे AN क्या दे रखा है 78, A+N-1D इज इक्वल टू 78, इन सभी वैल्यूज़ को आप इसके अंदर पुट कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 पार्ट्स दे रखे हैं, जैसे हमने सोल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। 1 क्वेश्चन चीज यूज़ करना है इन सभी के अंदर। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, टर्म्स का मीनिंग है यहाँ पे n को फाइंड आउट करना है इन दोनों टर्म्स में, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था, सिमिलर सेम पार्ट दे रखे हैं यहाँ पे। 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही सेम दे रखे हैं, तो यहाँ पे सेकंड को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसमें यहाँ पे दे रखे 18, यानी a तो हमारे पास आ गया 18, तो d को फाइंड आउट करते हैं, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 31, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 + 1 31/2 -18, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इज़ द LCM, 31 - 36, तो वैल्यू क्या आ गई है -5/2। जैसा कि यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, पहले पॉजिटिव टर्म थी फिर डिक्रीज होती जा रही है, तो जो D आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब उसके बाद AN क्या दे दिया है -47, तो N को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे AN इज इक्वल टू -47, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ AN, A+N-1 इंटू D इज इक्वल टू -47। अब A की वैल्यू दे रखी है, D की दे रखी है, तो N सोल्व करना है सिंपल, 18 + N-1D -5/2 इज इक्वल टू -47, ये टर्म पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगी। फिर D -5/2 दे रखा है, तो नेगेटिव एच डी चला जाएगा,
माइनस से ये भी माइनस वैल्यूज़ होएंगी तो कैंसिल हो जाएंगी। एक बार बता देता हूँ आपको यहाँ पे n-1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू -47 -18। अब इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई है n-1, इसको सोल्व करेंगे वैल्यू को -65 आएगी। अब इधर आगे रेसिप्रोकल यानी 2 तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में और -5 आ जाएगा डिवाइड में। नेगेटिव से माइनस कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पे वैल्यूज़ 13 13 2 ज़ा 26, तो n-1 इज इक्वल टू 26, देन n इज इक्वल टू 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27। तो जो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू आई है वो हमारे पास आ गई यहाँ पे 27। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करो। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एन AP। इसका मीनिंग क्या है? इसने कंसल्ट किया हमसे कि जो -150 आएगा वो इस AP के अंदर आता है या नहीं आता है। तो यानी हमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो वही फॉर्मूला पुट करेंगे। यहाँ पे an दे रखा है -150, तो n का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। a क्या दे रखा है यहाँ पे? 11, n नहीं दे रखा है, d क्या दे रखा है? -3, तो यहाँ पे -150। अब n ये 11 दे रखा है, इधर आके हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। n-1 -3 इज इक्वल टू -150 -11, तो इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे वैल्यू आ गई है -161। सो n-1 को सोल्व करेंगे जब यहाँ पे -161/3। अब यहाँ पे वैल्यू इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी। n इज इक्वल टू -161/3 प्लस 1। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे अगर हम, तो माइनस ये नेगेटिव दे रखा था यहाँ पे, ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा जब इनको सोल्व करेंगे एलसीएम लेने के बाद, तो 164/3। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं किया इसने। नेचुरल नंबर मीन्स हमारे पास काउंटिंग 1 2 3 4 नहीं आई है, वो डेसिमल में आएगी। इट्स मीन तो हमारे पास जो n है वो प्रॉपर नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं किया इसने, तो इसलिए हमारे पास जो -150 होएगा ये इस AP के अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे नो विच इज़ नॉट एन नेचुरल नंबर, हैंस -150 इज़ नॉट एन टर्म ऑफ द AP। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज़ 38 एंड द 16th टर्म इज़ 73। अब इसमें यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे A11 और A16 की हेल्प से A और D को फाइंड आउट करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। उसके बाद जो वैल्यूज़ आएंगी हमने इसमें पुट कर देना है, यानी इसको वैल्यू को सोल्व करेंगे। यहाँ पे A + 30D, इसकी हम बाद में बात करेंगे जब हमारे पास A और D हो जाएगा। A + 10D इज इक्वल टू 38, A + 15D इज इक्वल टू 73। अब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से ही। फर्स्ट इक्वेशन ये आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन ये आ जाएगी। बाय द एलिमिनेशन मेथड A + 10D इज इक्वल टू 38, A + 15D इज इक्वल टू 73। माइनस माइनस ये सभी टर्म माइनस हो जाएंगी क्योंकि पॉजिटिव दे रखे हैं यहाँ पे। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ गई -5D इज इक्वल टू, अब इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से, -35 आ गए यहाँ पे। D इज इक्वल टू -35/-5 कैंसिल होकर वैल्यू आ गई 7। अब A की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इसमें पुट कर दो आप A + 10D इज इक्वल टू 38, A + 10 × 7 इज इक्वल टू 38, A इज इक्वल टू, अब 70 इधर आके माइनस हो जाएगा, 38 - 70, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे। A की वैल्यू को जब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे ये नेगेटिव में आएगी तो -32। A की वैल्यू आ गई है -32, तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे A + 30D
किसकी वैल्यू थी ये 31, ए -32, 30 इंटू डी 7, -32 + 210। उसके बाद वैल्यू को सोल्व कर लेना तो हमारे पास A31 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है एन ए पी कंसिस्ट 50 टर्म्स, यानी टोटल 50 टर्म्स दे रखी हैं। विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट मीन्स 50 टर्म, यानी A3 आगे हमारे पास 12, लास्ट यानी A50 106, क्योंकि इसने बोला है कि टोटल उसके अंदर 50 टर्म्स थी तो लास्ट टर्म ही तो आएगी हमारे पास यहाँ पे। फिर क्या सोल्व करना है, फाइंड द 29th टर्म, यानी A29 को फाइंड आउट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया था सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही सोल्व होएगा। सो ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दे रखे हैं यहाँ पे इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ AP आर दिस, विच टर्म ऑफ AP इज 0। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ को सोल्व किया, A+2D = 4, A+8D = -8, A+2D = 4 एलमेस मेथड से ही फर्स्ट इक्वेशन ये लेट कर लेंगे, सेकंड इक्वेशन को लेट कर लेंगे। आप माइनस करेंगे तो ये साइन पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। सोल्व करने के बाद वैल्यू यहाँ पे हमारे पास जो D आया वो -2 आ जाएगा। अब इस D की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। A+2 × -2 = 4, then A = A - 4 = 4, A = 4 + 4 = 8। अब हमने चेक करना है कि जो हमारे पास AN0 वो कौन सी टर्म बनेगी, यानी AN दे रखा हमारे पास 0, तो AN का फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे N = 0, A + n - 1 D = 0। What is the value of A? A = 8, n - 1 D - 2 = 0। अब इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद यहाँ पे ये इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, n - 1 - 2 ब्रैकेट्स के अंदर लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे फिर मिस्टेक करोगे आप, = -8, n - 1 = -8/-2 कैंसिल करेंगे, वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई है। तो n की वैल्यू को सोल्व करेंगे जब यहाँ पे n = 4 + 1 = 5। तो यहाँ पे जो n आएगा हमारे पास वो 5 आएगा, यानी जो 5th टर्म आएगी वो हमारे पास 0 के इक्वल आएगी। So in this video I solved here exercise 5.2 question number 1 to 9. In the next video I will solve the questions 10 to 20. So subscribe our channel RS Rana Maths Classes and share it. Thank you and have a nice day.